ओम शांति। बाबा हम बच्चों को हर रीति से संपन्न करना चाहते हैं, संपूर्ण बनाना चाहते हैं और इसलिए समय प्रति समय अनेक परीक्षाएं, समस्याएं सामने आती है, लेकिन उनको सुलझाने के लिए जो ईश्वरीय विधियां बताई है वो भी न्यारी और निराली होती है। कुछ समय पहले ही एक भाई ने मुझे प्रश्न किया कि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि कोई भी बात आती है तो फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन फुल स्टॉप माना कोई चीज तो नहीं है जो उठा करके लगा दिया और बुद्धि में फुल स्टॉप हो गया, या मन उसके ऊपर संकल्प ही नहीं चलाएगा उसके बाद। तो फुल स्टॉप लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि ये बाबा ने हम बच्चों को बहुत सहज विधि बताई है कि कोई भी समस्या बढ़ने का कारण क्या होता है, जब क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता हम अपनाते हैं। और इसलिए सबसे पहली विधि बाबा ने हम बच्चों को दी, फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन फुल स्टॉप लगाना मतलब क्या? तो फुल स्टॉप लगाना मतलब है, पहली बात, परिवर्तन। संकल्पों को एक दिशा दे देना, परिवर्तन कर देना, उसको कहा जाता है कि फुल स्टॉप लगाया। परिवर्तन कितने रूप से हम कर सकते हैं? पहला परिवर्तन जो बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा कि बच्चे नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। बातें जब भी हमारे सामने आती है, समस्याएं कभी भी हमारे सामने आती है, तो मन के अंदर कई प्रकार के नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इस तरह से संकल्प मन के अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत सुंदर बात, जब आदरणीय गुलजार दादी पिछले टर्न में बाबा के बच्चों से मिल रहे थे, तो एक बात कही कि बाबा ने हमें इतना खुशियों का खजाना दिया है, खुशियों की खुराक दी है, फिर भी हम बच्चों की खुशी गुम क्यों हो जाती है? तो खुशी गुम होने के 5 कारण हैं। आज जैसे बाबा ने कहा, कारण को निवारण में बदल दो। तो खुशी गुम होने के 5 कारण हैं, और ये 5 कारण है 5 सवाल कि जब भी हमारे सामने कोई भी बात आती है तो 5 सवाल मन के अंदर खड़े हो जाते हैं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, कब हुआ। ये 5 सवाल जब आ जाते हैं तो का करने वाले कौन होते हैं? ना, कौवा होता है ना। हम कौन है? हंस है ना। तो हंस कौवे की चाल क्यों चलता है? भाई ये तो कौवे की चाल हो गई ना, का करने वाला। तो हम हंस है जो सही गलत को अच्छी तरह से पहचानने वाले हैं। पत्थर, कंकड़ और मोती क्या है उसके बीच में अच्छी तरह से पहचान करने वाले। फिर हंस कौवे की चाल क्यों चल रहा है? इसीलिए खुशी गुम हो जाती है, क्योंकि हम अपनी चाल चलन ही भूल जाते हैं कि हम हंस है। तो हंस का काम है परिवर्तन। कंकड़ को अलग करके हीरे को या मोती को चुगना, ये उसका काम है।
तो इसी तरह बातें कितनी भी नेगेटिव क्यों ना आए हमारे सामने, लेकिन फुल स्टॉप लगाना माना ये तो नहीं कि फुल स्टॉप लगाया माना संकल्प बंद हो जाएंगे, नहीं, परिवर्तन कर देना। क्यों क्या वाले संकल्प को, उसमें अच्छाई क्या हुआ है उसको परिवर्तन कर दो। बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने कहा कि हीरा कहाँ मिलता है? कोयले की खान में ही तो हीरा मिलता है। चारों ओर कोयला होता है, लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है वो कोयले को अगर देखता रहेगा तो उदास हो जाएगा, इसमें तो हीरा है ही नहीं। लेकिन उसकी दृष्टि कहां होती है? हीरे को ढूंढने में लगी होती है। तो बातें, समस्याएं कोयले जैसी होती है, लेकिन उस कोयले जैसी समस्या में भी हमारी दृष्टि हीरे को ढूंढने यानी कल्याण को ढूंढने में लग जाए, तब कहेंगे कि हाँ, हमने फुल स्टॉप लगाया। क्योंकि अगर फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो क्वेश्चन मार्क चलता रहेगा, और ये क्वेश्चन के सिलसिले का कोई अंत नहीं है, वन आफ्टर द अदर चलता ही रहेगा। इसलिए उसको परिवर्तन कर देना, बुराई से बुराई वाली सिचुएशन में भी अच्छाई को ढूंढना, समझना, परखना और उस जीवन में उसको एडॉप्ट करना, उसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाया। संकल्पों को फुल स्टॉप नहीं लग सकता है, लेकिन उसको एक दिशा दे देना, यह है फुल स्टॉप लगाने की विधि। दूसरी बात कि फुल स्टॉप लगाना माना शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करना। क्योंकि समस्याएं कब आती है जीवन के अंदर? व्यक्तियों से भी आती है, परिस्थितियों से भी आती है। तो परिस्थिति को परिवर्तन करना, जब व्यक्तियों से समस्या आए तो उसके प्रति बाबा ने विधि बताई है कि उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को प्रवाहित करना। क्योंकि जितनी शुभ भावना, शुभ कामना में शक्ति है, वो उनकी मनोवृत्ति को भी परिवर्तन करने की निमित्त बन जाएगी। उसने ऐसा क्यों बोला, या उसके बोल से मेरी अवस्था खराब हो गई, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। इंसानों के साथ कंप्लेन में यही 3-4 बात होती है। एक तो व्यवहार की होती है, दूसरी वाचा की होती है, तीसरा कर्म से होता है। तो व्यवहार, कर्म और वाचा, ये 3 दुख का कारण या समस्या को खड़ा करने का कारण बनता है। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना। अब कई लोग सोचते हैं कि ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना कैसे रखे, है ना? क्योंकि जिसने हमें दुख दिया है उसके प्रति हम शुभ भावना कैसे रखें? उस समय नहीं रहती है। लेकिन मुझे दादी जानकी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि एक बार दादी जानकी ने को किसी ने प्रश्न किया कि दादी जानकी को पूछा कि भाई ये व्यक्ति को ऐसा देखते हुए आप कैसे शुभ भावना दे सकती हो? तो दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर एक पेशेंट है, उसको दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, अब डॉक्टर आकर के उसको डांटने लगे, तुम क्यों चिल्ला रहा है, आवाज कर रहा है, ये कर रहा है। अब वो समय ऐसा नहीं है, वो चिल्ला रहा है, उसको दुख हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर उसको डांटेगा या उसको वो दर्द को खत्म करने के लिए कोई ना कोई इंजेक्शन या दवाई देगा? क्या करेगा? दवाई देगा ना। तो हम सभी भी कौन है? रूहानी सर्जन है। अब हमारे साथ में जो लौकिक या अलौकिक वाली आत्माएं व्यवहार में आती है, संबंधों में आती है, मानो वो व्यक्ति, वो
आत्मा जो है अपने संस्कारों से परेशान है। बाबा का ज्ञान लिया, ये उसका हिम्मत का काम है। ये हिम्मत है, इसलिए उसको मुबारक दे हम कि उसने भगवान का ज्ञान का रास्ता, जीवन को परिवर्तन करने का रास्ता तो अपनाया। इतनी तो हिम्मत उसके अंदर है, लेकिन उसके कोई ना कोई संस्कार से वो खुद आत्मा परेशान है और अंदर में उसको इतनी तकलीफ है जो वो बाहर अपने व्यवहार से दूसरों को भी तकलीफ दे रही है। तो ऐसी आत्मा के प्रति आपको गुस्सा आएगा या रहम आएगा? क्या आएगा? रहम आना, क्योंकि शुभ भावना का आधार है रहम। जब तक हम रहम दिल नहीं बन सकते हैं, तब तक शुभ भावना प्रवाहित हो नहीं सकती है। गुस्सा तो तभी आएगा जब हमें रहम नहीं उस आत्मा के प्रति, और हम ये अपेक्षा करने लग जाते हैं कि नहीं, ये आत्मा को अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। ये ज्ञान में है, बाबा का बच्चा है, इतने सालों से चल रहा, इसलिए इसको अच्छा व्यवहार करना ही चाहिए। लेकिन ये कहां बाबा ने कहा है कि ज्ञान में है माना वो संपूर्ण हो गया। उसने भी हिम्मत रख करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के पुरुषार्थी ही तो है। संपूर्ण हो जाएगा तब तो ये दुनिया में रहेगा ही नहीं, वो चला जाएगा। हर ब्राह्मण आत्मा जो यहाँ पर है, इस सृष्टि नाटक के स्टेज पर जो है, हर ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थी है। हाँ, कोई दौड़ में आगे होगा, कोई पीछे होगा, लेकिन है तो पुरुषार्थी। अभी संपूर्ण उसने अपने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो कह नहीं सकते हैं। अगर पुरुषार्थी है तो वो अपने संस्कारों से इतने तंग है, अंदर में इतना परेशान है, जो वो चीज व्यवहार में बाहर निकल रही है और दूसरों को तकलीफ दे रही है, तो अंदर उसकी भोगना कितनी अधिक होगी, आप सोचो। जो बाहर निकल आ रही है, कर्म में, व्यवहार में, वाचा में निकल आ रही है, चाहे उल्टे सीधे शब्दों के रूप में, उल्टा सीधा व्यवहार के रूप में बाहर निकल आ रही है। अब ऐसी आत्मा के प्रति आपको अगर गुस्सा आ जाएगा, उसने तो ज्ञान को फिर भी जीवन में धारण करने की हिम्मत रखी, लेकिन आपने जीवन में ज्ञान को धारण करके क्या किया? उसका मतलब तो लेवल एक ही हो गया ना। उसका लेवल, उसको परेशान करने के संस्कार वो बाहर आ गए। आपको गुस्सा आया तो ज्ञान तो कहीं धारण हुआ ही नहीं ना, उसने किया ना आपने किया। फर्क क्या रहा? फिर हम उसका दोष कैसे देख सकते? क्योंकि दोष तो मुझ में भी है ना। मुझे गुस्सा आ रहा है माना दोष तो मुझ में भी है ना। तो इसलिए कहा कि शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित तब होगी जब अंदर में रहम की भावना आएगी, और रहम तब आएंगे जब उस व्यक्ति के संस्कार को हम समझने का प्रयत्न करें और सचमुच उसके प्रति दया आए कि बेचारे के कितने जन्मों का ये कड़ा संस्कार होगा, जो इतना साल ज्ञान में चलने के बाद भी अगर वो ओवरकम नहीं कर पा रहा है, या अभी तक उसी पुरुषार्थ में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुबारक उस बात की है कि उसने अभी तक हिम्मत नहीं छोड़ी, बाबा का हाथ नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक उसने उस संस्कार से हार नहीं मानी है। भले वो खुद भी परेशान है, दूसरों को परेशान कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने हार तो नहीं मानी है ना। बाबा का हाथ छोड़ के दुनिया में तो नहीं गया ना। अभी भी अंदर उसमें आशा है कि मैं एक न एक दिन विजयी हो ही जाऊंगा। तो मुबारक तो उसको देनी पड़ेगी उस आत्मा को कि फिर भी हिम्मत रख करके खुद के संस्कार, उसको खुद को इतना परेशान करने के बावजूद भी वो युद्ध जारी रख रहा है, और युद्ध में विजयी होने की एक आश है अंदर में, है ना। बहुत सुंदर आज जब दादी सुबह क्लास में सुना रही थी कि दादी के सामने गोवा में गए और सब्जेक्ट आया होप, करेज एंड डेस्टिनी। आशा है, हिम्मत है, और डेस्टिनी बना करके ही रहेंगे हम।
तो ऐसी आत्माओं को इसलिए मुबारक देनी चाहिए क्योंकि अभी तक उसको आशा है, निराशा नहीं हुई है। आशा है, हिम्मत का कदम है, बढ़ा रहे हैं और डेस्टिनी बना करके ही रहेंगे। हम अपनी स्वर्ग की डेस्टिनी बना करके ही रहेंगे, ये उसको विश्वास है। तो इसलिए कहा कि ऐसी आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना दो कि हाँ, हम आपको यही शुभ भावना देते कि आप अपनी डेस्टिनी को प्राप्त कर सको। इसका नाम है फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप लगाने की बात है। नहीं तो कितने भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा बाबा का ज्ञान लेने का फायदा ही क्या, ये है वो है। खुद भी डिस्टर्ब होते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, जो मिलेगा उसके सामने भी क्वेश्चन खड़ा कर देंगे, ये ऐसा क्यों करता है, वो तो ऐसा कर रहा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम आपको पूछे कि आप क्यों ऐसे संकल्प चला रहे हो, आपने फुल स्टॉप लगाया। ये है फुल स्टॉप, यानी उस समस्या को समाधान में परिवर्तन करने की ईश्वरीय विधि। ये ईश्वरीय विधि है। तीसरी बात है, फुल स्टॉप लगाना माना क्या? तो फुल स्टॉप लगाना माना कि जैसे दुनिया के अंदर कोई टीचर है और एक स्टूडेंट है, और वो स्टूडेंट उस टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, और टीचर को भी उसके अंदर आश है कि हाँ, एक न एक दिन ये जरूर पास विथ ऑनर हो जाएगा। टीचर को भी पूरा भरोसा है उसके ऊपर। तो टीचर क्या करेगा? बच्चे के प्रति अगर उसको प्यार है तो क्या करेगा? किसी भी तरह से उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देता रहेगा कि भाई तुम्हारे फाइनल एग्जाम में किसी भी रूप से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, इस रूप से भी आ सकता है, इस रूप से भी आ सकता है। जैसे कोई मैथ्स में अगर वीक है बच्चा, तो टीचर उसको अलग अलग तरीके से वो दाखला सॉल्व करने के लिए वो प्रॉब्लम देता रहेगा। ऐसे करके देखो, ताकि उसको ये भरोसा है किसी भी विधि से अगर आ जाए तो भी ये बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, है ना। यही तो टीचर का प्यार है उस स्टूडेंट के प्रति कि वो उसको पास विथ ऑनर्स देखना चाहते हैं। तो इसी तरह बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है और हम उसके फेवरेट स्टूडेंट है। इतने फेवरेट स्टूडेंट है और वो टीचर को भरोसा है कि फाइनल एग्जाम में पास विथ ऑनर होगा ही, उसको भरोसा है हमारे ऊपर। तो वो नहीं चाहता है कि किसी भी तरह का पेपर आए और ये स्टूडेंट फेल हो जाए। तो वो क्या करेगा? अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से ड्रामा को कहते, ऐसी सिचुएशन दो, ऐसी सिचुएशन दो, ऐसी सिचुएशन दो, ऐसी, ताकि वो पास हो जाना चाहिए। किसी भी तरीके से पेपर लास्ट में आए लेकिन पास हो जाना चाहिए। इसीलिए बाबा के हम फेवरेट स्टूडेंट होने के कारण अलग अलग तरीके से हमारे सामने परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, ताकि हम सुलझाएं उसको, और सुलझा करके फाइनल एग्जाम में किसी भी विधि से आए तो भी हम इतने ट्रेंड हो जाए जो हम पास विथ ऑनर्स हो जाए। तो कई बाबा के बच्चे क्या कहते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बार बार ये बात हमारे सामने क्यों आती है? लेकिन क्योंकि आप उस टीचर के फेवरेट स्टूडेंट है, इसलिए बार बार अलग अलग विधि से वो दे रहा है सॉल्व करने के लिए, ताकि आपके सामने किसी भी विधि से परिस्थिति आए, अंत में समस्या आए अंत में, तो आप पास विथ ऑनर्स हो जाओ। नहीं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये भगवान के स्टूडेंट होने के बाद भी फेल हो गया, तो उसमें नाम बदनाम किसका होगा? भगवान का नाम बदनाम होगा ना, कि भगवान का स्टूडेंट था ये, कोई गुरुओं का स्टूडेंट नहीं था, डायरेक्ट भगवान ने इसको पढ़ाया हुआ था और उसका वो फेवरेट स्टूडेंट था, और फेवरेट स्टूडेंट के बावजूद भी ये फेल हो गया।
तो ये तो बाबा के हंसी कराने वाली बात हो गई। तो बाबा का तो हम बच्चों से प्यार है ना, गुरुओं का प्यार होता है नहीं होता है, लेकिन भगवान का तो हमारे साथ प्यार है ना, तो वो तो नहीं चाहेगा ये स्टूडेंट फेल होना चाहिए। इसलिए ड्रामा में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से जो भी परिस्थिति बातें आती है, ये क्या है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा है, ताकि अंत में जब हम पास विथ ऑनर्स होंगे, उस समय उसको तो खुशी होगी ही होगी, लेकिन डबल खुशी किसको होगी? हमें होगी कि हम पास विथ ऑनर्स हो गए। कितनी खुशी होगी उस समय। और जब दुनिया के गुरुओं के पास जाने के बाद खूब मेहनत उन्होंने अपने बल पर किया, फिर भी उससे हम आगे अगर निकल गए, तो खुशी तो हमें होगी कि नहीं होगी उस वक्त? तो बलिहारी तो उस टीचर की है जिसने इतनी प्रैक्टिस कराई हमें पहले से ही, कि किसी भी रूप से आपके सामने पेपर आए तो भी आप पास विथ ऑनर्स हो जाए। इसीलिए तो बाबा ने किन किन को चुना, कैसी कैसी आत्माओं को चुना। बाबा कई बार कहते जो दुनिया में एकदम होपलेस हो गए थे, उनको भगवान ने चुन करके ऐसा योग्य बनाया। कितनी प्रैक्टिस कराई होगी उनको, तब जाकर के ऐसे योग्य बने जो पास विथ ऑनर्स हो सके, है ना? कैसी कैसी आत्माओं को चुना है बाबा ने, जिसको दुनिया वालों ने कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया हो, ऐसी आत्माओं को भी बनाया ना। तभी तो उसकी महिमा है कि कैसे कैसे को बना देता है। हाँ, लूले लंगड़े कैसे भी होते हैं, लेकिन कहते हैं ना, भगवान ने लूले लंगड़े को भी टांगे दे दी, गूंगे को बोलने की जबान दे दी, सब कुछ, अंधे को आंखें दे दी। तो यही तो गायन है तभी तो उसका, कि कैसी कैसी आत्माओं को भी उसने इतनी प्रैक्टिस करा करा करके फाइनल एग्जाम में पास करने के योग्य बना दिया। जो दुनिया के अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, अनेक गुरुओं के पास जाने वाले लोग, अनेक मंत्र या जाप करने वाले लोग भी पास नहीं होंगे, तब तो जय जयकार होंगी उस बाबा की, है ना? तो ये तीसरी विधि है, समस्याओं के समाधान की ये तीसरी विधि, कि इसमें बाबा के प्यार को महसूस करो कि सचमुच हम बाबा के कितने फेवरेट स्टूडेंट हैं, कितने फेवरेट बच्चे हैं, जो बाबा हमें इतनी प्रैक्टिस दे रहा है। कि भाग्यशाली है जो भगवान इतनी प्रैक्टिस दे रहा है। आज ही बाबा ने कहा मुरली के अंदर, सुबह की मुरली के अंदर, अभी तक टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगा है ना, लेकिन लास्ट में जो आत्माएं आएंगी, उसके सामने जो बातें आएंगी, उसको क्या कहेंगे, है ना? और उनको उस वक्त अफसोस होगा कि भाई जब भी हमारे सामने कोई परिस्थिति आई, तो उस समय हमने उस भगवान के प्यार को एक्सपीरियंस नहीं किया, उसमें से प्रैक्टिस नहीं किया कि भाई प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम फाइनल एग्जाम में संपन्न हो जाए, परफेक्ट हो जाए और पास विथ ऑनर्स होंगे। तो ये प्रैक्टिस करने की बात है। तो अभी जो बाबा एक एक पेपर आपके सामने दे रहा है, ये तो प्रैक्टिस की बात है ना, कि चलो जितनी अधिक प्रैक्टिस मिले उतना अच्छा है। तो पेपर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हाँ, प्रैक्टिस के लिए भी पेपर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? फिर माया भी सुन रही है, हाँ, माया भी सुन रही है कि हाँ, इन्होंने आवाहन कर दिया है कि हाँ पेपर आना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि फुल स्टॉप लगाना माना प्रैक्टिस शुरू करना और भगवान के प्यार की छत्र छाया को अनुभव करना। हाँ, तो पहला बताया फुल स्टॉप माना परिवर्तन,
दूसरा बताया फुल स्टॉप माना शुभ भावना, शुभ कामना। तीसरा बताया फुल स्टॉप माना भगवान के प्यार को अनुभव करना। चौथा फुल स्टॉप माना निश्चय बुद्धि हो जाना। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत होना। निश्चय बुद्धि इसलिए कि बाबा हमारे साथ है। ये निश्चय जिसको होगा वो कभी हिलेंगे नहीं, कोई बात में हिलेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे, कारणों को खड़ा नहीं करेंगे, बहानाबाजी नहीं देंगे। लेकिन निश्चय बुद्धि है तो निश्चय बुद्धि उसमें जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, 4 निश्चय की बात बाबा बताते हैं कि पहला निश्चय स्वयं में, दूसरा निश्चय बाबा में, तीसरा निश्चय ड्रामा में और चौथा निश्चय परिवार में। तो चारों में निश्चय बराबर होना चाहिए। स्वयं में भी निश्चय हो सबसे पहला, परिवार में भी निश्चय हो कि ये एक एक रतन जो है बाबा का चुना हुआ रतन है, सिलेक्टेड है। और जब सिलेक्टेड है तो उसके हर कर्म को देखते हुए उसको समझना कि ये कर्म उसने क्यों किया। कई बार जब हम नहीं समझते हैं ना तो क्या कह देते, बेकार व्यक्ति है, क्या है ये ज्ञान लिया है इसने, ये भगवान का बच्चा है। माना भगवान ने जिसको सिलेक्ट किया उसको मैंने रिजेक्ट किया, माना मैं भगवान से ज्यादा समझदार हो गई? क्या हो गए? ज्यादा समझदार हो गए क्या? भगवान ने उसको सिलेक्ट कर लिया ना तो जरूर कुछ ना कुछ तो देखा होगा, तभी तो सिलेक्ट किया भगवान ने उसको। तो मैं उससे ज्यादा समझदार बन गई क्या जो मैंने रिजेक्ट कर दिया भगवान की पसंद को कि यह क्या बेकार व्यक्ति को पसंद करके ले आया। तो इसको भी भगवान में निश्चय बुद्धि कहेंगे? क्या कहेंगे? उसको निश्चय बुद्धि कहेंगे? निश्चय बुद्धि कहां हुए? बाबा में निश्चय कहेंगे इसको? बाबा की पसंद को हमने रिजेक्ट कर दिया, माना हम ज्यादा समझदार हो गए क्या? नहीं, उसके पीछे भगवान ने इसको चुना है, जरूर कोई न कोई बात के कारण चुना है ना। ऐसी कोई खास बात तो होगी उसके अंदर जो भगवान ने उसको चुन लिया। तो उस खास बात को देखते हुए भी उसको एक्सेप्ट कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना, ये है निश्चय बुद्धि निश्चिंत के भगवान ने चुना है। इसका मतलब मैं क्यों क्या उस ऐसे वैसे को कैसे चुन लिया भगवान ने? ऐसी ऐसी आत्माओं को चुना है क्या? लेकिन भगवान तो ऐसी वैसी आत्माओं को ही चुनेगा और उसको ही परफेक्ट बनाएगा। अच्छे को अच्छा बनाना कौन सी बड़ी बात है? एकदम बाबा क्या कहते हैं, भक्ति में भी गाए, गिरे हुए को उठाया, एकदम बिगड़े हुए को सुधारा। यही तो भगवान की महिमा गाते थे ना हम दुनिया में भी। तो भगवान अच्छे को ही अगर चुन ले और उसको अच्छा बना दिया तो वो अच्छी आत्मा भी कहेगी, भाई भगवान ने मेरे ऊपर क्या अच्छाई का मेहनत किया, क्या मेहनत किया, मैं तो अच्छा ही था। तो उसमें भगवान की बड़ाई नहीं होगी, लेकिन भगवान की बड़ाई तभी कही जाएगी जब कैसी भी गिरी हुई आत्मा को उठा करके अपने सिर मोर बना देवे वो, तब दुनिया के सामने उसको खड़ा कर दे, ऐसा लायक बना दे जो दुनिया तभी तो गाएगी कि प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, कैसे कैसे को तूने चुन चुन करके बनाया है ना। कहते हैं ना, कैसे कैसे को चुन चुन के फूलों की माला बनाई। गीत भी नहीं है, कैसे कांटे थे और कांटों को फूल बनाया। तो तभी तो भगवान की भी महिमा गाई जाएंगी। और उस चीज को स्वीकार कर लेना कि हाँ, ये भी बाबा की सिलेक्टेड सोल है, भगवान ने उसको चुना है और मुझे उसमें प्रश्न नहीं करना है कि ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों, वो ऊपर वाला जाने, उसका काम है।
क्योंकि अंत में तो वो उसको संपूर्ण बना ही देने वाला है। कैसे भी आत्मा होंगी उसको बना ही देगा, ये गारंटी है उसकी। जब गारंटी है उसकी तो मैं क्वेश्चन करने वाली कौन है ना। तो निश्चय बुद्धि बनना माना फुल स्टॉप लगाना, ये है फुल स्टॉप लगाना। अगर मैं वहां क्वेश्चन शुरू करूं तो मुझे बाबा में निश्चय नहीं है, कभी नहीं कहेंगे निश्चय बुद्धि है ये। निश्चय बुद्धि फुल स्टॉप लगाना आता ही नहीं है इसको। क्वेश्चन करते रहते हैं, क्यों, क्या, कैसे, कब, यही क्वेश्चन चलता रहेगा। तो वही कौवे वाली चाल हो जाएंगी वापस मेरी। तो निश्चय बुद्धि बनना, फुल स्टॉप लगाना है। चारों बातों में निश्चय। पांचवी बात, निश्चय फुल स्टॉप लगाना माना कभी कोई व्यर्थ संकल्पों का भी टेढ़ा रास्ता नहीं अपनाना। बैठे हैं, खाली बैठे हैं और टेढ़े रास्ते पर चले जाए, साइट सीन के लिए चले जाए हम, नहीं, ये टाइम नहीं है अभी। फुल स्टॉप माना ही जिसको टाइम की वैल्यू हो, समय को जिसने समझा हो, और समय को समझते हुए समय हील करेगा। समय के रहस्य को, समय के महत्व को जानते हुए कभी कभी साइलेंस रहना जरूरी हो जाता है। बोलने से काम बिगड़ जाता है, लेकिन साइलेंस रहने से काम अच्छा हो जाता है। अंडरग्राउंड हो जाना जिसको बाबा कहते हैं। तो फुल स्टॉप लगाना माना कुछ देर के लिए अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना, ये है फुल स्टॉप लगाना। उस समय अगर व्यर्थ का तूफान शुरू कर देते हैं, व्यर्थ संकल्प भी चलाने लग जाते हैं, तो ये भी टेढ़ा रास्ता अपनाने वाली बात है। फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं वहां पर। जैसे दुनिया में ये पतंग लगाते हैं ना, जैसे चलाते हैं आकाश में, तो कई बार तो ऐसी होती है वो रस्सी को खींचना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है रस्सी को छोड़ना पड़ता है, ढील छोड़ते हैं। ठीक इसी तरह कई बार तो बुद्धि को एकदम दृढ़ संकल्प में फिक्स कर देना होता है, कभी कभी अंडरग्राउंड हो जाना जरूरी है। ये ढील छोड़ने वाली बात है। समय का इंतजार करो, समय आपको बताएगा कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ था। समय का इंतजार करो। समय बहुत बड़ा शिक्षक है। समय प्रति समय अच्छा पाठ पढ़ा देता है। कई चीजें बोलने से नहीं ठीक होती है, लेकिन समय का इंतजार करो, समय आपे ही ठीक कर देगा, हर बात को सुव्यवस्थित कर देगा। समय कुछ सिखाना चाह रहा है, उसको, उस पाठ को पढ़ लो। इसको कहा जाता है फुल स्टॉप लगाना। तो फुल स्टॉप लगाना माना अंतर्मुखता की गुफा में जाकर के अंदर ही अंदर अपने आप में परिवर्तन करके उठना। समय के ऊपर छोड़ दो और समय पर छोड़ करके आप अपने आप में आगे बढ़ना शुरू करो, अपने पुरुषार्थ में लग जाओ, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ। इसको कहते हैं फुल स्टॉप लगाया। छठी बात, फुल स्टॉप लगाना माना दृढ़ संकल्पधारी बनना। बाबा ने कई बार पिछले सीजन की मुरलियों में भी ये बात हमें बार बार ध्यान में खिंचवाई कि बच्चे अब समय अनुसार दृढ़ संकल्प कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो। अपने आप को अच्छी तरह से पहचान करके कहां मुझे अभी फोकस करना है, अपने माइंड को किस दिशा पर मुझे फोकस करना है, और उसमें दृढ़ संकल्पधारी बन जाना।
समय संकेत दे रहा है, उस संकेत को समझते हुए माइंड को उस दिशा में फोकस करो और फोकस करते हुए दृढ़ संकल्पधारी बन करके आगे बढ़ने का कार्य करो। तो कहीं तो अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना है, कहीं दृढ़ संकल्पधारी बन जाना है और दृढ़ संकल्प से उसको परिवर्तन कर लेना जरूरी है। क्योंकि जब दृढ़ संकल्पधारी बन जाते हैं तो उठना आसान हो जाता है, सक्सेसफुल होना आसान हो जाता है। क्योंकि बाबा ने हमेशा हम बच्चों को यही मंत्र दिया है, दृढ़ता में सफलता समाई हुई है, निश्चय में विजय समाया हुआ है। तो फुल स्टॉप माना निश्चय भी, फुल स्टॉप माना दृढ़ता भी, क्योंकि उसी से सफलता प्राप्त करना आसान हो जाएंगे। जितना जीवन में आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हैं। तो ये है समस्याएं जो हमारे सामने विभिन्न तरीके से जो आती है, उन समस्याओं को सुलझाने की अलग अलग विधियां। कहीं शुभ भावना से उसको सुलझाना है, कहीं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करके सुलझाना है, कहीं दृढ़ संकल्पधारी बन जाना है, कहीं अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना। जिस भी विधि को अप्लाई कर सको उस विधि को अपने जीवन में अप्लाई करते हुए आगे निरंतर बढ़ना है ना, यही समझदारी है। इसको कहते हैं सही वक्त पर ज्ञान की सही विधि का एप्लीकेशन करना। लेकिन अगर उसकी परख नहीं होगी तो जहां अंतर्मुखता बनना होगा वहां दृढ़ संकल्प करके सामना करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि अष्ट रत्न में अगर आना है ना, तो अष्ट शक्तियों को संपूर्ण रूप से जीवन में धारण करो। ये अष्ट शक्तियों को जितना हम धारण करेंगे और सही समय पर सही विधि को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके उसको पार करेंगे, कारण नहीं देंगे, समस्याएं नहीं सुनाएंगे, लेकिन निवारण स्वरूप, समाधान स्वरूप बन करके दिखाएंगे, वो है पास विथ ऑनर्स। हर समस्या में पास हो जाना। तो ये है ब्राह्मण जीवन में जो समस्याएं आती है, वो समस्याओं को सुलझाने के ईश्वरीय तरीके, ईश्वरीय विधियां जो बाबा ने हम बच्चों पर को दी है। अब उसके ऊपर अच्छी तरह से मनन चिंतन करना। हमने पॉइंट्स इसीलिए दिया है आपको कि इन पॉइंटों के आधार पर भी आप अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना। प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने जो सिचुएशन आती है, ये केस स्टडी बन जाएगा आपके लिए। और ये प्रयोगशाला, जीवन एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में इसके ऊपर भाई कौन सी विधि का प्रयोग करना है, नहीं समझ में आए तो क्या करना चाहिए, अमृत वेले याद में बैठो, बाबा टचिंग करेगा, ये विधि अपनाओ। सहज है ये। अमृत वेले बाबा से बैठ करके बातें करेंगे, बाबा एक्यूरेट आपकी बुद्धि को, क्योंकि उस समय बुद्धि की स्थिति इतनी स्वच्छ होती है, प्योर होती है, जो बाबा की टचिंग को सहज कैच कर सकते हैं। प्लेन बुद्धि होती है, उस समय व्यर्थ संकल्प नहीं चलता है, इसलिए बाबा की टचिंग को अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं। तो उस समय कैच कर लो तो आपको पता चलेगा बाबा आपको क्या कह रहा है, और ये समस्या को पार करने की ये विधि अपनाना बहुत जरूरी है। और ऐसे पास विथ ऑनर्स हो जाएंगे। जीवन प्रयोगशाला है, बातें आएगी, प्रयोग करना हमारा काम है, क्योंकि योग का दूसरा नाम ही है प्रयोग। और जब उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके रिजल्ट आएगा तब तो अनुभवी कहा जाएगा। इसलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, प्रयोग करते हुए अनुभव की अथॉरिटी बनो। कई लोग हमें कहते हैं हमें तो अनुभव होता ही नहीं, आप लोगों को कैसे होता है। इसका मतलब अनुभव नहीं होना मतलब आपने जीवन में प्रयोग ही नहीं किया है
प्रयोग ही नहीं करेंगे तो अनुभव कैसे मिलेगा? एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपेरिमेंट ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कहां से होगा? इसलिए अगर कोई कहता है हमें अनुभव नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान के विधियों का सही समय पर प्रयोग ही नहीं है, इसलिए अनुभव नहीं है। आप प्रयोग करके देखो, हर कदम में आपको अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा और अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे। तो ये है जीवन में अनुभव को बढ़ाने का, क्योंकि अंतिम समय जो आत्माएं आएंगी ना, बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है, अनुभव की अंजलि आपसे मांगेंगी कि भाई आप इतने समय से चल रहे थे, आपके पास कितने अनुभव होंगे, तो आपके अनुभव की एक अंजलि खाली हमें दे दो, उससे भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए कितने अनुभव हमें जमा करने होंगे, तो भी एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करो जीवन की प्रयोगशाला में, और प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट्स करते हुए अलग अलग एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करो, और जीवन को इतना सुंदर आप अनुभवी बन करके दूसरों को उन्हीं अनुभव की अंजलियों से सींचना है। आगे चल करके साक्षात्कार कराना है, उन्हीं अनुभवी स्वरूप से आपको साक्षात्कार कराना होगा। ठीक है ना? तो ये है समस्याओं को सुलझाने के विभिन्न तरीके। ओम शांति।